क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के उस पार जहाँ समय और स्थान का कोई अंत नहीं, वहाँ क्या है? शास्त्रों में एक ऐसे स्थान का वर्णन है जहाँ न दुख है, न मृत्यु और न ही बुढ़ापा। वह स्थान जहाँ स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु निवास करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैकुंठ धाम की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैकुंठ धाम असल में कहाँ है और वहाँ का जीवन कैसा है। दरअसल दोस्तों, वैकुंठ धाम का अर्थ होता है जहाँ किसी भी प्रकार की कुंडा यानी कि निराशा, हताशा, आलस, दरिद्रता आदि कुछ भी ना हो। इसका मतलब वैकुंठ धाम एक ऐसा स्थान है जहाँ किसी भी प्रकार के कर्महीनता और नकारात्मकता नहीं होती है। कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी में केवल पुण्य कर्म ही किया हो, वही लोग मरने के बाद वैकुंठ धाम जा सकते हैं। वैसे तो वैकुंठ धाम को विष्णु लोक भी कहा जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद इसे गोलोक भी कहा जाने लगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार थे और इसलिए भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान भी वैकुंठ धाम ही कहलाता है। पद्म पुराण और भागवत पुराण के अनुसार यह परम पद है। हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक जिस तरह भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत और ब्रह्मदेव का निवास स्थान ब्रह्मलोक को बताया गया है, ठीक उसी तरह सृष्टि के पालनहार यानी भगवान विष्णु का निवास स्थान वैकुंठ धाम को बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी भाग में सत्यलोक से भी ऊपर स्थित है। इसे त्रिपाद विभूति कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह भौतिक जगत से 3 गुना बड़ा और दिव्य है। इसे अपार हायर डायमेंशन या फिर मल्टीवर्स के उस हिस्से के रूप में देख सकते हैं जहां भौतिक नियम काम नहीं करते। वहाँ की सड़कें सोने और मणियों से बनी है। कल्प वृक्ष और कामधेनु वहाँ के सामान्य पेड़ और पशु है। वहाँ रहने वाले सभी जीव भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप धारण करते हैं और निरंतर नारायण की सेवा में लीन रहते हैं। वहाँ के बीचों बीच क्षीर सागर है, जिसमें शेषनाग पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विश्राम करते हैं। केवल कर्म कांड से नहीं, बल्कि अनन्य भक्ति और निष्काम कर्म से ही वहाँ पहुँचा जा सकता है। वैकुंठ का अर्थ है अपने भीतर की शांति को पाना। जब हम अहंकार छोड़ देते हैं, तभी हम वैकुंठ के अधिकारी बनते हैं। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए धर्म स्टोरीज, जहां आपको सुनने को मिलेंगी धर्म कर्म से जुड़ी सच्ची और अनसुनी कहानियां, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है।